गाड़ियां यहाँ पर हो चुकी हैं और अब हम आपको बताते हैं कि कर्तव्य पथ आखिर किस लिए खास है, किस तरीके की ऐसा नया रीडेवलपमेंट वहां पर किया गया है कि कर्तव्य पथ अब बेहद ही खूबसूरत नजर आने लगा है। उसकी तस्वीरें हमने देखी है कि किस तरीके से इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाने वाले पूरे रास्ते के आसपास ग्रीनरी अब पूरी तरह दोबारा से वहां पर दिखने लगी है, क्योंकि पहले दिखता था कि लोग घास पर बैठ जाते थे, घास पर चलते थे, लेकिन अब वैम्प जो वहां पर चलने वाले वॉकिंग वैम्प है वहां बना दिए गए हैं ताकि लोग घास पर ना चलें और जो ग्रीन कॉरिडोर है वो जस का तस रहे। अब आपको जिस सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू की हम बात करें, बिल्कुल नजदीकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जितना नजदीकी का एक्सेस हमें मिल पाया हम वहां से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैनोपी के नीचे किस तरीके से ब्लैक ग्रेनाइट से बनी हुई 25 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की ये मूर्ति दिखाई दे रही है। आखिरी जो फिनिशिंग होती है वो यहाँ पर चल रही है, मूर्ति की सफाई यहाँ पर की जा रही है, कहीं धूल अगर नजर आ रही है उसको क्रेन लगाकर बाकायदा साफ किया जा रहा है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जिस एंट्री पर, ये दरअसल नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ की एंट्री है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 7 बजे आएंगे तो यहीं से उनकी एंट्री होगी और इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा सबसे ज्यादा कड़ी की गई है। एसपीजी कमांडोज यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, लगातार जो गाड़ियां आ रही है उनकी बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। कुछ देर पहले यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड की गाड़ी थी, इसके अलावा ये पूरा रोड जो अब दिखाई दे रहा है जहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक चल रहा है, 6 बजे के बाद ये सारी गाड़ियां यहाँ पर चलनी बंद हो जाएंगी। पूरा रोड, चाहे वो यहाँ पीछे वाली रोड हो या फिर सामने वाली रोड, ये सारी रोड पर गाड़ियां चलनी बंद हो जाएगी। पूरी तरह इस आसपास के एरिया में ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा। और देखिए प्राची, सिर्फ कर्तव्य पथ के हम राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की बात ना करें, बल्कि आसपास की जो तमाम बिल्डिंग्स है जिनका काम अगले फेज 2 या फेज 3 में होगा, जिनका कुछ बिल्डिंग्स का काम चल भी रहा है, फिर चाहे वो संसद की बात करें या फिर रेल भवन, कृषि भवन, इसके अलावा रक्षा भवन, ये तमाम भवनों का भी रीडेवलपमेंट होगा। यानी कि वो सारे भवन जो कि उस वक्त जब अंग्रेजों के जमाने में जब वो बिल्डिंग्स तैयार हुई थी, अब वो बिल्डिंग भारत के नक्शे से बनेंगी, भारत के पत्थर से, भारत के मजदूरों के हाथों से बनेंगी। वो गुलामी की सारी जो निशानियां हैं, फिर चाहे वो इस राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में बदलना हो या फिर वो सारी बिल्डिंग्स जिसमें कि कई सरकारी काम होते हैं, कई मंत्रालय जिसमें है, वो सारे काम अब भारत में बनी हुई बिल्डिंग्स में होंगे। यानी कि सारी चीजें जो है वो मेक इन इंडिया होंगी, कोई भी निशानी ऐसी नहीं होगी जो पुरानी गुलामी की निशानी होगी। अब हम आपको थोड़ा सा और नजदीक यहाँ पर लिए चलते हैं कि ये कैनोपी के नीचे जो नेताजी की मूर्ति लगी हुई है, इसकी सबसे खास बात यही है कि किस तरीके से 26,000 घंटे लगाकर इसे बनाया गया है। तमाम मजदूरों ने इस मूर्ति को बनाने में काफी मेहनत की है। तेलंगाना से खास इसका पत्थर मंगवाया गया और इसकी ऊंचाई अपने आप में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी, क्योंकि जब भी लोग इंडिया गेट आते थे, फिर चाहे वो आप हो, हम हो या आम जनता हो, जब भी लोग इंडिया गेट आते थे तो यहाँ पर अमर जवान ज्योति पर आते थे, इंडिया गेट पर आकर तस्वीरें खिंचाते थे। लेकिन अब उनके लिए एक और अट्रैक्शन यहाँ पर है, जो नेताजी की ये बड़ी सी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है और अंदर का पूरा कॉरिडोर आपको दिखाएं, पूरे कॉरिडोर को खाली कर दिया गया है। सामने की तरफ जो राजपथ, जो कर्तव्य पथ है, जो पहले राजपथ था, वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि अभी जहां जहां ट्रैफिक चल रहा है वो सारा ट्रैफिक कुछ देर बाद बंद हो जाएगा। तो ये खास तैयारी यहाँ पर की गई है और प्रधानमंत्री यहीं से 7 बजे एंटर करेंगे और उसके बाद शुरू होगा वो कार्यक्रम जिसका पूरे देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।